आगे बढ़ रहे खबरों में विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पूजा खेडकर ने सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा भी दी है। पूजा खेडकर की मुश्किल ये बढ़ी है कि उन्हें विवाद के बाद महाराष्ट्र कैडर से मुक्त कर दिया गया है और मसूरी की आईएएस अकेडमी में रिपोर्ट करने की बात कही गई है। दूसरी ओर पूजा खेडकर ने सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। वो ऐसे कि पूजा ने पुणे के कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। पूजा के पिट गई भद, पूजा खेडकर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द है। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा को मसूरी बुलाया। पूजा खेडकर का महाराष्ट्र कैडर रद्द किया। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर ने ट्रांसफर के बाद वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। देर रात पुलिस की टीम ने उस गेस्ट हाउस में दस्तक दी जहां पूजा ठहरी हुई थी। एसीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई वाली 3 महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने लगभग 2.5 घंटे तक पूजा खेडकर से पूछताछ की और उनके बयान भी दर्ज किए, लेकिन सवाल क्या थे, जवाब क्या मिले, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इधर पूजा का कहना है कि पुलिस आई नहीं थी, बल्कि उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3, उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। नहीं, वही मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने आ जाएगा। ये जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम, तुम्हारा कमेटी मैं नहीं कर सकती। पूजा खेडकर पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप है, इसी कारण उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम किया गया। पूजा पुणे में वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार से दफ्तर आती थी और उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर से अलग कार्यालय, एक कार और एक घर की मांग भी की थी। यही नहीं, पूजा ने अपने एक सीनियर की कैबिन पर भी कब्जा कर लिया था। पूजा से इतर उनकी मां मनोरमा पर भी रिवॉल्वर लहराकर किसानों को धमकाने और जमीन कब्जाने का आरोप है। इस मामले में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर पुणे पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। एफआईआर के बाद पुलिस पूजा की मां से पूछताछ करने के लिए उनके घर भी पहुंची थी, लेकिन वहां न तो पूजा मिली, न ही उनकी मां। अब पूजा का ट्रांसफर भले ही पुणे से वाशिम हो गया, लेकिन पुणे की पब्लिक अब भी उनके विरोध में खड़ी है। डिसेबिलिटी है और फॉल्स जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट ले, ऐसा एक उदाहरण अभी सामने आ गया है। ऐसे कितने सर्टिफिकेट इशू करके ऐसी जो पोस्ट जिसने ऑक्युपाई किया है उसका इंक्वायरी करने के लिए पूजा खेडकर प्रकरण है। इसमें पानशेत करके जो एरिया है उसमें पासलकर फैमिली को पिस्तौल दिखा के उधर दहशत निर्माण की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए आज का ये आंदोलन पुणे वालों ने यहाँ रखा है। पूजा खेडकर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूजा खेडकर के बारे में एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूजा ने पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल से भी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन अस्पताल ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, पूजा खेडकर ने यूपीएससी की ओर से बताए गए एम्स में जांच न कराकर प्राइवेट अस्पताल की गलत रिपोर्ट लगाई थी। पूजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगाए। उसने 2007 में एडमिशन लिया था थ्रू NT3 कैटेगरी ऑफ वंजारी कम्युनिटी। इट वाज साइंड बाय द अथॉरिटीज ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। उसने कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था, कास्ट वैलिडिटी सबमिट किया था और नॉन क्रिमिनल भी सर्टिफिकेट सबमिट किया था। इसमें तो मेडिकली फिट है, तो इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिखाई है।
कोई भी किसी भी तरह की कोई डिजर्ट नहीं। दरअसल पूजा खेडकर ने यूपीएससी में 2 मेडिकल प्रमाण पत्र दिए थे, जिसमें से एक में उनकी आंखों से कम दिखने की बात थी, दूसरे में मानसिक बीमारी की बात कही गई थी। इन दोनों प्रमाण पत्रों की मदद से वो यूपीएससी परीक्षा की पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के तहत चयनित हो गई। बता दें कि ये दोनों प्रमाण पत्र अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल से बनवाए गए थे। ये दोनों सर्टिफिकेट 2 अलग अलग कमेटियों की तरफ से जारी किए गए। एक सर्टिफिकेट जहां साल 2018 में जारी किया गया है, वहीं दूसरा 2021 का बताया जा रहा है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि अपनी विकलांगता को साबित करने के लिए होने वाले मेडिकल टेस्ट से वो दूर भागती रही। उन्हें कुल 6 बार अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बुलाया जाता रहा, लेकिन वो कभी कोविड का बहाना करके नहीं गई, तो कभी किसी अन्य बहाने से। उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था, उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे वाईसीएम हॉस्पिटल में रिसीव हुआ। उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में। उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की, लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। महाराष्ट्र कैडर की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चा का कारण है सिविल सेवक के रूप में अपने पद का कथित दुरुपयोग करने का। वहीं पूजा पर आरोप है कि उसके द्वारा प्रोबेशन अधिकारियों को ना दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया गया। इसमें लाल नीली बत्ती और अपनी निजी ऑडी कार पर महाराष्ट्र सरकार लिखा बोर्ड लगाना शामिल है। इस मामले पर विवाद खड़े होने के बाद और उल्लंघन सामने आने के बाद पुणे कलेक्टर ने राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम स्थानांतरण कर दिया गया। और अब पूजा खेडकर ने वाशिम जिलाधिकारी कार्यालय में कलेक्टर से मुलाकात भी की है। इन्फॉर्मेशन इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है टू कीप इट फ्री एंड फेयर। जो हम जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी होता है तो इट इज़ ऑलवेज केप्ट फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 821वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद पूजा खेडकर को पुणे में सहायक कलेक्टर के पद पर प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। पूजा पर भी आरोप है कि पुणे के एडिशनल कलेक्टर की गैर हाजिरी में उन्होंने उनके चैम्बर पर भी कब्जा कर लिया था। उनकी सहमति के बिना कार्यालय का फर्नीचर हटा दिया था और राजस्व सहायक से उनके नाम पर लेटर हेड, नेम प्लेट और अन्य सुविधाएं देने के लिए भी कहा था। विनोद जगताले के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।